हमारे साथ है विनोद कुमार यादव जी, जो एक सामाजिक कार्यों में तो लगे रहते हैं, राजनीति में भी लगे रहते हैं और अब ये भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो चुके हैं। तो हम इनसे खास बातचीत कर लेते हैं, आखिर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या खूबियां इनको नजर आई कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। जी विनोद जी, क्या लगा पार्टी में? आजाद जी, मैं बहुत वर्षों से हूं और मैं कई पार्टियां मैंने बदली हैं। मैंने बसपा से भी चुनाव लड़ा, मैंने इंडिपेंडेंट भी लड़ा, मैंने कांग्रेस से भी लड़ा और मैं 4 साल आम आदमी पार्टी में भी रहा। लेकिन जो अंदर से सुकून मुझे भारतीय जनता पार्टी में आके मिला है, मुझे बहुत दिनों में इनकी नीतियां समझ में आई। पहले मैं भी समझता था कि धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो ये सोच के मैं भी बहुत दिनों तक एक नफरत जैसी भारतीय जनता पार्टी से करता रहा। जब मैं इसकी गहराई में गया, अंदर गया, तो तब मुझे पता लगा कि कितनी देशभक्त पार्टी है और मुझे समझ में आया। और मुझे लगभग 1 हफ्ता हुआ है ज्वाइन किए हुए, लेकिन अंदर से ऐसा सुकून महसूस हो रहा है जैसे आज हमारे यहाँ 25 जनवरी रामायण पाठ, 26 जनवरी जो भंडारा करते हैं, वो जो उसमें एक सुकून मिलता है लोगों की सेवा करके, जन जन की सेवा करके, ऐसा सुकून आज मुझे इसमें महसूस हो रहा है। विनोद जी, कहीं दबाव में तो पार्टी चयन नहीं की, क्योंकि आपने बता भी कि अलग अलग पार्टियों में आप गए, चुनाव भी आपने 2-3 लड़े, मगर लास्ट में फिर बीजेपी में आके रुके ना। ऐसा कुछ नहीं है, हर पार्टी ने मेरा स्वागत किया है और मैं किसी पार्टी की कोई कमी नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा दिल नहीं लगा वहां पर और काफी दिनों तक मैंने सेवा भी करी। लेकिन जिस भाव से मैं पार्टी में जुड़ा, जिस सेवा भाव से, और आप देख भी रहे हैं, आप मेरे से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, मेरा लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये मेरा उद्देश्य है। और मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर मैं बेहतर सेवा कर सकता हूँ। ये वो पार्टी है जिस उद्देश्य से मैं आया था, ये मेरे उद्देश्य की पूर्ति करेगी। अच्छा, मैं विनोद जी एक ऐसा सवाल पूछूंगा, आपको थोड़ा तीखा भी लगे। आम आदमी पार्टी में थे, टिकट हो चुका था कैंडिडेट का और आप उनके साथ भी रहे और कहा कि आपके बिजवासन विधानसभा से वे जीतेंगे, मगर आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कैलाश गहलोत जी को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना हुआ। किस तरह का माहौल देख रहे बिजवासन विधानसभा को लेकर? देखिए, चुनाव का समय है आज, चूंकि मैं पार्टी बदल चुका हूं, अगर मैं किसी भी कैंडिडेट के बारे में कुछ अच्छा बुरा कहूंगा तो वो शोभनीय नहीं होगा। इस बात का तो जवाब मैं आपको 5 तारीख के बाद दूंगा। फिर हम मुलाकात करेंगे, जब रिजल्ट आएगा फिर मुलाकात करेंगे कि मैंने साथ शुरू भी कर दिया, फिर क्यों छोड़ दिया। इस विषय पे मैं अभी नहीं कहना चाहूंगा कि वो भी चुनाव लड़ रहा है, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मैं इस पर रोशनी डालूंगा 8 तारीख को। कहीं ना कहीं कैंडिडेट दोनों अच्छे लग रहे, ये तो बता ही सकते हो। देखिए, अगर दोनों कैंडिडेट अच्छे लग रहे होते तो मैं जिसके साथ मैं नॉमिनेशन भी करा के आ गया, तो मैं क्यों छोड़ के आता। मुझे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रही तभी तो मैं छोड़ के आया, पर मैं इसका खुलासा आपको 8 तारीख को करूंगा। और कैलाश गहलोत जी एक बेहतरीन कैंडिडेट हैं। जब मैं पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक बेहतरीन पार्टी है, बेहतरीन पार्टी, बेहतरीन कैंडिडेट, इसी उद्देश्य से मैं आया हूं और पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ से कैलाश गहलोत जी को जिता के लेके जाए। चलिए, ये थे विनोद कुमार यादव जी, क्योंकि सभी पार्टियों को आजमा लिया मगर अब लास्ट में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया गया। अब देखना होगा कि विनोद कुमार जी कितने सालों तक पार्टी में सेवा करते हैं या फिर कोई और नई पार्टी की तलाश में जाएंगे। जी हाँ जी, आजाद जी, अभी आपने कहा कि देखते हैं कि अब कितने दिन यहाँ टिकेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और अविश्वास हो भी सकता है क्योंकि कई पार्टियां हो चुकी हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मेरे तन में सांस है तब तक यही पार्टी रहेगी। क्योंकि पहले दिन से ही जो इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो आम जनता है, उसने मुझे इतना प्यार दिया है, जो मुझे पिछले अपने 35-40 साल का जो मेरा राजनीतिक कार्य है उसमें मुझे इतना प्यार नहीं मिला, जो मुझे हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी और आम जनता ने लिया है। और मुझे इसमें सुकून मिल रहा है।
मुझे लगता है कि ये देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, तो जब तक अब सांस रहेंगी इसी पार्टी में बने रहेंगे। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर की टीम से आपने बात की और अपने मन की बात रखी। चलिए फिर विनोद कुमार जी से हम मिलेंगे 8 फरवरी के बाद और देखेंगे विनोद कुमार जी ने कहा कि हम उसके बाद कुछ खुलासा करेंगे भिजवासन विधानसभा में। धन्यवाद।